जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई कथा लेकर आया हूँ। नई तो नहीं है, काफ़ी प्रचलित है। सत्यवान सावित्री की कथा, जो अपने पति के वर यमराज से ले आई थी। तो आइए आज मैं आपको सुनाता हूँ एक पतिव्रता नारी की कहानी, सत्यवान सती सावित्री की कथा। कथाओं के अनुसार सावित्री मध्य देश में अश्वपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उन्होंने धूमसेन, जो कि सावल देश के राजा थे, उनके पुत्र सत्यवान का जिक्र किया। ये बात जब नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्प आयु है और 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात सुनकर उनको बड़ा अचंभा हुआ कि भाई, मेरी बेटी ने वर ढूंढा है और उसकी मृत्यु 1 वर्ष बाद ही हो जाएगी, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हालांकि सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत कम है, वो अल्प आयु है। 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर अश्वपति राजा घोर चिंता में डूब गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वर्ण करती हैं। अब मैंने मन में ही उनको जब पति मान लिया है, राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। तो सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। अब सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही अपने साथ ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले ही उपवास रखने शुरू कर दिए और नारद मुनि द्वारा बताई तिथियों पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। उस दिन उनके साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे गिर गए। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते हुए दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे चल पड़ी। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। तो सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ, अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और वर मांगने को कहा। तो सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप उन्हें वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को चलता देख यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वर मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। तो सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया है, वरदान दिया है, संतान का वरदान दिया है, अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। तो यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसे वट वृक्ष के पास आ गई, जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था, और सत्यवान फिर से जीवित हो गए। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े।
तो भक्तों, ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है जो मैंने आपको सुनाई है। धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें, और मेरी इस कहानी को सब्सक्राइब करें।